नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द टेंस। टेंस क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टेंस, टेंस क्या होता है। तो टेंस जो है काल, काल क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे आज कि काल क्या है, ठीक। तो चलिए यहाँ देखते हैं काल की परिभाषा। टेंस काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस समय उस कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है, ठीक है। यानी क्रिया वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य के या घटना की दशा को तय करता है, ठीक है। ये हुआ आपका हिंदी में डेफिनेशन, ठीक है। मतलब ये है शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो जो टेंस है ना, वो जो है ना किसी समय को बताता है, ठीक है। टेंस जो है ना समय को बताने का काम करता है। टेंस ना जो है और समय कितने प्रकार का होता है वो भी अभी देखेंगे। देखिए डिफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस की इंग्लिश में डिफिनेशन देखिए। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी टेंस जो है क्रिया का ना एक रूप है, ठीक है। क्रिया का एक क्या है, रूप है। दैट एक्सप्रेसेस, जो बताती है द टाइम ऑफ एन एक्शन, कोई कार्य का मतलब कोई काम होने की ना या घटना, किसी काम या कार्य या किसी घटना का होने का ना बोध कराती है। एंड द स्टेट ऑफ द एक्शन और इवेंट, ठीक है। यानी घटना की दशा को व्यक्त करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि टेंस कई प्रकार का होता है, तो देखिए टेंस जो है ना 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा। प्रेजेंट टेंस जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, ठीक है। अब देखिए टेंस 3 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया आपको। यानी प्रेजेंट टेंस क्या होता है पहले ध्यान से समझिए। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो वर्तमान में होता है, ठीक है। हमारे पास 3 ही समय प्रकार का समय होता है। एक तो देखिए जैसे हम कहते हैं कि आज, ठीक है। एक कल यानी बीता हुआ कल, यानी जो हमारे साथ आज के सिवाय जो बीता हुआ कल है वो कल की बात हो रहा है। दूसरा एक आने वाला कल होता है, ठीक है, यानी आने वाला, ठीक है, यानी आने वाला कल, ठीक है। तो यानी जो आज है वो प्रेजेंट होता है, जो बीता हुआ काल बीता हुआ समय है यानी बीता हुआ दिन यानी वो भूतकाल है, यानी जो आने वाला कल है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। यानी टेंस कितने प्रकार के हुए टोटल, 3 प्रकार के, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हर टेंस का 4 पार्ट होते हैं। इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं, ठीक है। 1 2 3 यानी हर एक का क्या है 4 पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट है यानी 4 पार्ट होता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, तो चलिए यानी वर्तमान काल का, ठीक है। वर्तमान काल का देखते हैं गहराई से पूरा। ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 4 होते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। पहला नंबर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सम्मान वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल। और देखिए यहाँ पे है फ्यूचर टेंस, यानी यहाँ पे ना सिंपल लिखा जाता है, ठीक है। मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे सिंपल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा सिंपल, ठीक है, सिंपल सिंपल, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, यानी सम्मान भविष्य काल, ओके। अब चलिए इसमें भी सबसे पहले हम पहले नंबर को पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। चलिए देखते हैं कैसे है। ये रहा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक बात और, यहाँ मैंने कहा था कि 4 होते हैं ना हर एक पार्ट का, यहाँ पे देखिए 3 ही मेंशन है। एक मेंशन है यहाँ पे देखिए 3 ही मेंशन है ना, तो एक और होता है चौथा, ठीक है। वो चौथा क्यों नहीं लिखा हूं वो मैं आगे आपकी वीडियो में बताऊंगा कि चौथा मैंने क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सम्मान भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए सम्मान भविष्य काल को, ठीक है, ध्यान से। प्रयोग हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए, हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए मतलब जैसे आप कोई चीज़ हमेशा करते हैं या अपनी आदत बताते हैं, ठीक है। वो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ये क्या करते हैं, आप हमेशा खाना खाते हैं। जैसे सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम में खाते हैं, आज भी खाते हैं, कल भी खाते हैं, परसों भी खाते थे, ठीक है। यानी ये क्या है आपका सामान्य काल है, ठीक है। जैसे नहाना, ठीक है, स्कूल जाना, पढ़ना, ठीक है, ये सब क्या है आपका हमेशा का काम है। यानी हमेशा की क्रिया व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हिंदी वाक्यों की पहचान, यानी जो हिंदी वाक्य आप बोलेंगे ना उसकी पहचान, वाक्यों के आखिर में कुछ आएगा, क्या आएगा, ता है आएगा, ठीक है।
ता है आएगा, ते हैं आएंगे, ती हैं आएंगे, ता हूं आएंगे, ती हूं आएंगे। ठीक है, देखिए कैसे ये आते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत मजेदार आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए मैंने जैसा कि हमेशा बता रखा है कि हर एक चीज का क्या होता है फार्मूला। फार्मूला क्या मतलब क्या होता है, सूत्र, यानी कर्ता। कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, और क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब का पहला रूप। ठीक है, आप लोगों को पहले की वीडियो में भी बता ही रखा है कि वर्ब का पहला रूप क्या होता है। और ये यस लिखा हुआ है, अभी इस यस को यहीं पर रहने दीजिए, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि यस कहाँ लगता है। ठीक है, फिर ये लगा है प्लस, प्लस के बाद है डॉट डॉट। अब चलिए सीधा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो आप हिंदी वाक्यों को समझिए, पहले तो लिखिए, देखिए ध्यान से समझिए। मैं जाता हूं, यहाँ आप देखिए ता हूं आया है, मैंने कहा था ना पहचान में, हिंदी के वाक्यों के पहचान में, देखिए ध्यान से, मैंने आपको कहा था ना वाक्यों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूं आएगा ना। तो देखिए हिंदी वाक्य में, अब देखिए यहाँ पे ता हूं आया है ना, ता हूं आया है कि नहीं। देखिए तुम जाते हो, ते हो आया है ना, ध्यान से देखिए, ते हो, अभी दिखाता हूं मैं, ते हो, ते हो। ठीक है, ता हूं, ते हो। ठीक है, ये सब आया है ना वर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सब आपका काम क्या है, पर डे का है। पर डे का मतलब हमेशा का है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बनाएंगे। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए चलते हैं हम लोग फार्मूले पे। ठीक है, फार्मूला इसका क्या है, देखिए सूत्र यानी कर्ता, यानी कर्ता का मतलब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, काम करने वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जाता हूँ, यानी जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो वो करता होता है। तो मैं को पहले लिखेंगे, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो यहाँ पे देखिए आई आपने लिखा है ना, आई। अब उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, फार्मूले में लिखा हुआ है क्रिया का पहला रूप। तो अब क्रिया का पहला रूप जोड़ेंगे। क्रिया का पहला रूप क्या है, गो। गो काम हो रहा है, गो, गो मतलब जाना ना। ठीक है, तो गो लिख दिया गया, बस बन गया इंग्लिश का सेंटेंस, आई गो, हो गया। दूसरा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है तुम जाते हो। तो तुम, इसमें जाने का काम कौन कर रहा है, तुम की इंग्लिश यू, और काम क्या हो रहा है, जाना, तो जाने की अंग्रेजी गो, यू गो। देखिए बन गया इंग्लिश में सेंटेंस। अब लिखा है मैं पढ़ता हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद पढ़ने की अंग्रेजी रीड लिख दिया, आई रीड। अब तुम पढ़ते हो, यानी कौन पढ़ता है, तुम की इंग्लिश यू, और उसके बाद रीड, यू रीड, हो गया इंग्लिश में। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा किया हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, यानी मैं इंग्लिश सीखता हूं। देखिए ता हूं लास्ट में आया है ना, तो आप समझ जाएंगे कि यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ता हूं यानी इंग्लिश सीखने का काम कौन कर रहा है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो पहले आपने यहाँ आई लिख लिया। ठीक है, आई लिखा है, यहाँ पे देखिए आई लिखा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सीखता हूँ, सीखने की अंग्रेजी लर्न, और क्या सीखता हूँ, इंग्लिश। तो बस आगे इंग्लिश लिख लिया, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस, आई लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखते हो, कौन इंग्लिश सीखता है, तुम की इंग्लिश यू लगा लिया, और क्या करते हो, तुम सीखते हो, तो लर्न लिख लिया। ठीक है, और क्या सीखते हो, इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश लिख लिया। अब ये वाक्य है मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अब ध्यान से देखिए, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो कौन बोलता है इंग्लिश, मैं की इंग्लिश आई यहाँ लिख लिया। क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, तो यहाँ पर आपने स्पीक लिख लिया। उसके बाद क्या बोलता हूँ, इंग्लिश, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश लिख लिया, बन गया सेंटेंस। आगे देखिए लिखा है कि तुम इंग्लिश बोलते हो, यहाँ पे लिखा है तुम इंग्लिश बोलते हो, तो अंग्रेजी कौन बोल रहा है, तुम, बोलने का काम तुम कर रहे हो, यानी सब्जेक्ट कौन होगा, यू, तो यू लिख लिया पहले। उसके बाद क्या करते हो, तुम बोलते हो, तो SPEAK स्पीक लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करते हो, अंग्रेजी बोलते हो ना, तो आपने इंग्लिश लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से आप इंग्लिश का सेंटेंस बना सकते हैं। और आपको और डीपली जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, और आप लोगों को जानकारी चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों के लिए और एक्सरसाइज बनाऊंगा और डीपली इसे समझाऊंगा। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, और इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का अभी नेक्स्ट पार्ट में फिर से लेके आऊंगा। ठीक है, एक और पार्ट है, उसमें मैं जो बताया था ना आपको कि यस जो मैंने बताया था ना, वो यस के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, उस यस के बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगा, जो फार्मूले में लिखा हुआ था यस। ठीक है, तो उस फार्मूले के बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।